ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गौरा विश्वरूप संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्विपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो ये विश्वरूप देखकर अर्जुन भयभीत हो गया और कांप रहे थे। हाथ जोड़ लिया अर्जुन ने। अर्जुन जैसा क्षत्रिय भी यहाँ पर भगवान के विश्वरूप की भयावह प्रदर्शन को देखकर डर जा रहे हैं और कांप रहे थे। तो फिर जिन्हें देखकर अब कांपने ही लग जाएंगे तो फिर उनसे प्रेम भी क्या करेंगे, उनकी सेवा ही क्या करेंगे, है ना। इसलिए विश्वरूप की सेवा कर पाना ये व्यावहारिक रूप से तो संभव तो नहीं हो पाता है कि जैसा आपको कहा गई है। विश्वरूप दर्शन में हम चर्चा करते हुए तो हमने देखा है किस प्रकार से पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस रूप के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। कितना विशाल खाए होगा। मान लीजिए वैसा विश्वरूप का आपको धोती पहनाना है, क्या करेंगे? कहाँ से धोती ले आएंगे? जैसे लड्डू गोपाल जी को हम मार्केट से खरीद कर ले आते हैं, वो धोती दिखाई भी नहीं पड़ता। इतना छोटा छोटा धोती होता है, वो पहना देते, फिर लगता है कि वो धोती पहनाने पर भगवान पूरा ही ढक जाते हैं, उसी धोती में ही ढक जाते हैं भगवान।
एक तो वहां लड्डू गोपाल जी कहाँ पर, यानी विश्वरूप कहाँ पर, ये इन विश्वरूप को पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सारा कपड़ा मिलाकर भी क्यों ना हो, उनको धोती नहीं बन पाएगी तब भी। इतना महान विशाल काय है, विशाल स्वरूप है विश्वरूप का। एंड फिर अगर भोग लगाना पड़ा तो श्रृंगार करना पड़ा तो हेलीकॉप्टर लगाकर फिर जाना पड़ेगा श्रृंगार करने। तो ये सारा कुछ संभव नहीं है। इसलिए फिर विश्वरूप के साथ उस प्रकार की प्रेम में आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता है। वो प्रेम में आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भक्तों को भक्त बहुत इच्छा नहीं रखते हैं उस प्रकार के विश्वरूप के दर्शन करने के लिए इत्यादि। बिकॉज भक्तों को ज्यादा मतलब है भगवान की सेवा करने से, भगवान की सेवा से ज्यादा आसक्त है ना। इसलिए a devotee does not simply aspire to see God, but rather a devotee aspires to serve God. ये डिफरेंस है। बाकी अन्य संप्रदायों में और गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में ये फर्क है कि हमारी अभिलाषा केवल भगवान से मिलने का या भगवान को देखने का नहीं है। हमारी अभिलाषा है भगवान की सेवा करने। सेवा करने पर अगर भगवान की इच्छा रहा तो भगवान दिखेंगे, अगर भगवान की इच्छा नहीं रहा देन फिर नहीं भी दिखेंगे तो फिर भी चल जाएगी। बट कांस्टेंट फैक्टर क्या होनी चाहिए, कंपलसरी जो क्या होनी चाहिए, वो भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा करनी है। दिस इज द टॉप मोस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड शोन बाय द फॉलोअर्स ऑफ गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की अनुसरण करने वाला लोगों के द्वारा दिखाई गई ये भावना है। इसलिए जैसा जन्माष्टमी का दिन आता है, जन्माष्टमी के दिन कई भक्त लोग अपने अपने सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार उन्हें समय ही नहीं मिलता है भगवान के दर्शन करने का। भगवान के दर्शन करने का ही समय नहीं मिलता है। पूरे दिन भर सेवा में व्यस्त रहते हैं, उनको समय ही नहीं है भगवान के दर्शन करने का। फिर भी कोई चिंता नहीं है, वो सेवा में लगा रहता है। ऐसा नहीं कि सेवा छोड़कर भाग रहा है भगवान के दर्शन करने। अगर सेवा छोड़कर कोई भाग रहे तो दिन फिर ये क्या है, हमारे संप्रदाय नहीं कर, है ना। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय मतलब they are attached to serving Krishna because they are more concerned with pleasing Krishna rather satisfying their own selves. अपन भगवान को देख कर अपने आप को संतुष्ट करने से ज्यादा उनको महत्वपूर्ण है भगवान को आनंद देना। अपनी सेवा से भगवान को आनंद देना ये उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हम भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं बिकॉज हम भगवान को खुश करना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, भोग देना चाहते हैं। तो इस प्रकार की समझ के साथ गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत भक्त जो है भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। एंड उस प्रकार के आदान प्रदान यहाँ पर इस विश्वरूप के साथ तो संभव नहीं हो पाए। अगर विश्वरूप की मुकुट बनाने लगे तो फिर क्या होगी, मोर पंख कहाँ से ले आएंगे और कौन सी बांसुरी पकड़ाएंगे, तो ये सारा कुछ नहीं हो पाएगी, है ना। एंड अर्जुन खुद ही डर जा रहे थे। वही अगर कृष्ण को देखेंगे तो मतलब कितना प्लेजेंट एंड प्लीजिंग लगता है भगवान श्री कृष्ण की दर्शन करने में, कितना सूथिंग प्लीजिंग प्लेजेंट लगता है ना भगवान के रूप चेहरे को देखना ही। वैसे शास्त्र में कहा जाता है कि सिंपली बाय
observing the smile of the Supreme Lord, भगवान के जो सुंदर हंसमुख देखने से, निहारने से व्यक्ति के अंदर भय सारा खत्म हो जाता है। व्यक्ति के अंदर जो भी भय है वो खत्म हो जाता है। बट यहाँ पर तो विश्वरूप को देखकर उसका विपरीत प्रभाव हो रहा है, भय बढ़ जा रहा है। वहां पर तो कहा जाए भय खत्म हो जाती है, यहाँ पर भय बढ़ जा रहा है। तो इस प्रकार की एक डिफरेंस कंपैरिजन है। एंड इस प्रकार के भय के कारण यहाँ पर अर्जुन बारंबार कृष्ण को अपना प्रणाम अर्पण कर रहे थे। एंड उनकी आवाज बिल्कुल रुद्ध हो चुका था। उसी आवाज में भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए प्रार्थना करने लगे थे। बिल्कुल खुश हो गया था कि आवाज ना बैठ गया था भय के कारण। भक्तों का भी बैठ मतलब अवरुद्ध हो जाता है, वो तो प्रेम के कारण। जैसा हम गाते हैं ना शिक्षाष्टकम में, क्या है, नयनम गलडश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, वदनम गदगद रुद्धया गिरा। तो इस प्रकार से गदगद हो जाते हैं आवाज। एंड उसी प्रकार की अनुभूति यहाँ पर अर्जुन को हो रहे हैं, बट विपरीत तरीके से। वहां पर प्रेम के वश में हो रहे, यहाँ पर भय के वश में हो रहे। तो ये सारे डिफरेंस है। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन भगवान के तत्व के विषय में कई बातें स्मरण कर रहे हैं। भगवान के नाम सुनकर ही सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं करके। बट यहाँ पर सभी लोगों का मतलब ये है कि जो लोग भगवान के अनुकूल कार्य करते हैं, भक्त है, देवता है, तो वो सभी प्रसन्न होते हैं। तो जैसा असुर लोग, उनके लिए तो वो लोग तो कांपने लगते हैं, वो लोग तो भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से ये जितने भी आसुरिक लोग भगवान के इस विश्व रूप को देख रहे थे, वो सभी भाग रहे थे, इधर उधर भागने लगे भय के कारण। बट देवी देवताएं तो वो तो वहां पर रुक पा रहे थे। वो भगवान को अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे थे, कुछ वेद स्तुति कर रहे थे। बट आसुरिक लोग तो सभी भयभीत होकर भाग रहे। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से एक पुलिस की उपस्थिति साधारण जनता के लिए कॉन्फिडेंस देती है और चोरों के लिए भय पैदा करता है, उसी प्रकार से भगवान का ही उपस्थिति देवी देवताओं के लिए आनंद देने। फिर वो लोग प्रार्थना कर रहे भगवान से, एंड फिर दूसरी ओर आसुरिक लोग भयभीत होकर भाग जा रहे। तो इस प्रकार से दोनों में दो प्रकार के विपरीत प्रकार से प्रभाव पड़ रहे हैं।
फिर यहाँ पर कहते हैं in all Krishna's treatment of the devotees and the atheists is praised by Arjuna. In all cases, the devotee glorifies the Lord because he knows that whatever he does is good for all. कृष्ण जिस प्रकार से भी अपना भक्तों से और नास्तिकों से व्यवहार करते हैं, भक्त उसे अप्रिशिएट ही करते हैं, मतलब उसका सराहना ही करते हैं. बट एट द सेम टाइम एंड मतलब उसी को ही आगे बढ़ाते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि in all cases the devotee glorifies the Lord because he knows that whatever he does is good for all. बट किसी भी परिस्थिति में भगवान जो कुछ भी करते हैं, भक्त उसके लिए भगवान को गुणगान करते हैं, चाहे भगवान कुछ भी करे, क्योंकि हमेशा भक्त इसी प्रकार से समझते हैं कि भगवान हमेशा अच्छा ही करेंगे करके, भगवान हमेशा अच्छा ही करेंगे करके, इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के साथ भक्त भगवान जो भी करे उसको भक्त अप्रिशिएट करते हैं. यहाँ तक भी कोई मर भी जाए फिर भी भक्त भगवान को अप्रिशिएट ही करेंगे, फिर भी भक्त भगवान को अप्रिशिएट ही करेंगे. तो यही बात कहा जा रही है, चाहे कोई भी कार्य करे भगवान. तो बस आप देखिए, भगवान कभी भी बुरा कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं? भगवान बुरा कैसे कर सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है. बुरा करना भगवान कर ही नहीं सकते, बल्कि भगवान जो कुछ भी करते हैं हमें उस समय पर लगे कि अच्छा भगवान क्या कर रहे हैं हमारे साथ, इतना बुरा कर दिया भगवान ने हमारे साथ करके. बट नहीं, भगवान जो भी करते हैं भगवान अच्छा करते हैं. बट हम उसको समझ पाना नहीं समझ पाना हमारा मूर्खता है. अगर समझ पाया देन फिर हमारी भलाई होगी, उस नहीं समझ पाया देन फिर हमारा नुकसान होगा. जैसा पिछले हफ्ते हम बता ही रहे थे, भगवान तो सभी के लिए अच्छा ही करना चाहेंगे और अच्छा ही करते हैं. बट जो स्वीकार करने वाला स्थिति में जो हम सभी लोग हैं, रिसीवर्स पोजीशन में हम जो सभी लोग हैं, हम लोग उस प्लान को अगर हम सही प्रकार से समझकर स्वीकार करें देन फिर हमारे लिए अच्छा ही रहेगा. फिर वो चीज, अगर भगवान की प्लान को हम नहीं समझ पाने के कारण हम तिरस्कार कर दे देन फिर हमारा नुकसान होगा. ऑब्वियसली फिर ऑब्वियसली हमारा नुकसान होगी. जिस प्रकार से मैं पिछली बार उदाहरण दे ही रहा था, जिस प्रकार से एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, डॉक्टर को ऑपरेशन करना है एंड फिर कोई पेशेंट देखता है कि अच्छा डॉक्टर जो हथियार लेकर बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या काट देगा, तो इसलिए बेहतर है ना जाए. तो फिर वो गया नहीं, उनको लगा पता नहीं क्या क्या काट दे, फिर बेहतर ना जाए, तो फिर नहीं गया. डॉक्टर का उद्देश्य तो यही था कि उनको थोड़ा ऑपरेशन करके जो भी अपेंडिक्स वगैरह वो निकाल कर उनको बचा दे. बट उन्होंने डॉक्टर की प्लान समझे बिना, डॉक्टर से डर के मारे डॉक्टर के पास गया नहीं, फिर उन्होंने तिरस्कार कर दिया डॉक्टर के प्लान को. देन फिर अभी डॉक्टर तो अच्छा ही करना चाह रहा था, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्णा तो जो भी करते फिर अच्छा ही करते हैं. इसी प्रकार यहाँ पर डॉक्टर भी जिस प्रकार से जो करना चाह रहे वो अच्छा ही करना चाह रहे थे, बट इस व्यक्ति ने नहीं समझने के कारण उन्होंने तिरस्कार कर दिया. एंड दूसरी ओर एक पेशेंट ने देखा कि अच्छा ये तो डॉक्टर है और ये तो मुझे मदद करने ही आए हुए हैं, ठीक है थोड़ा बहुत ऑपरेशन करने में थोड़ा बहुत दर्द होगा बट मैं सहन लूंगा तो मेरे अपेंडिक्स निकल जाएगी और फिर मैं ठीक हो जाऊंगा.
इस प्रकार की समझ के साथ वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर की प्लान को उन्होंने स्वीकार किया, डॉक्टर को अपने आप को सबमिट कर दिया उन्होंने, डॉक्टर के प्लान को उन्होंने स्वीकार किया। देन फिर क्या हुआ, उनका भलाई तो हुआ ना। तो इस प्रकार से जो लोग भगवान के प्लान को स्वीकार कर रहे हैं उनके लिए भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही हो रहा है, या जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, बिकॉज वो सिंपली भगवान के प्लान को स्वीकार करते हुए जा रहे हैं। बट दूसरी ओर जो अपनी मन गणित रूप से भगवान के प्लान को नकार रहे हैं उनके लिए फिर जीवन में जो भी होता है वो अच्छा नहीं होता। जब जब आप भगवान के प्लान के अनुसार चल रहे तब अच्छा हो रहा है, जब जब आप भगवान के प्लान को तिरस्कार कर रहे तब बुरा ही हो रहा है। बट भगवान तो हमेशा अच्छा कर रहे हैं, बट हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे, बस इसी बात के अंदर है। तो यहाँ पर उसी बात का विश्लेषण है। आगे कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् करिष्यसे ब्रह्मणोऽपि अधिकृत कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। इतना नाम उपयोग कर रहे हैं, अनंत देवेश जगन निवास, ये सारा कुछ उपयोग करके अर्जुन अल्टीमेटली भगवान से रिक्वेस्ट करने वाले, भगवान ये रूप आप बंद कर दीजिए, दूसरा दिखा दीजिए। जनरली उल्टा होते, इतना कुछ नाम वाम सुनाकर कहते भगवान आप अपना दर्शन दीजिए करके, बट यहाँ पर दर्शन बंद करने के लिए कहा जाएगी, क्योंकि इतना भयभीत है अर्जुन। तम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, Arjuna also thought that it was fitting that all the perfect living entities and powerful demigods offer their respectful obeisances unto him. Because no one is greater than him, Arjuna especially mentions that Krishna is greater than Brahma because Brahma is created by him. यहाँ पर अर्जुन भगवान की सर्वोत्तम स्थिति की पुनः स्थापना कर रहे हैं। वापस कह रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से सारा देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर है। इसी बात का विवरण यहाँ पर अर्जुन दे रहे हैं। आगे त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपा। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। परम आश्रय है। निधानम, निधानम शब्द का अर्थ है रेफ्यूजी या आश्रय है, परमाश्रय भगवान। मतलब जब आश्रय की बात कह रहे हैं देन ऐसा नहीं कुछ चीजों का आश्रय है, बल्कि इस सृष्टि का जो कुछ भी है, चाहे ब्रह्मन से लेकर सब कुछ, सारे ही चीजों का आश्रय है भगवान स्वयं। इसलिए भगवत गीता में भी एक स्थान पर ब्रह्मन के विषय में भी कहते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम। अहम मतलब मैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा, आई एम द बेसिस ऑफ ब्रह्मन। ब्रह्मन का भी आधार में ही हूँ। एंड इसी बात की पुष्टि जो है ब्रह्म संहिता में किया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा। वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिम। यस्य प्रभा, यस्य मतलब जिनकी प्रभा, जिनकी तेज, वहां पर जो तेज के बारे में बात किया जा रहा है वही ब्रह्मन है। तो यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है ये भगवान गोविंद की तेज है।
भगवान श्री कृष्ण की शरीर की कांति है। एंड यही बात ईशोपनिषद में भी पुनः उसका भी पुष्टि होता है। प्रभुपाद जी निधानम की शब्द के विषय में यहाँ पर वर्णन करते हैं। वैसे एक एक शब्द के विषय में चर्चा करना मतलब चर्चा का विषय है, जैसे आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः, विश्वस्य, निधानम, वेद्यम, परम धाम, अनंत रूपा, ये सारा मतलब सारा एक एक शब्द पे तात्पर्य दिया जाता है। बट अभी हमारे पास तो इतना विश्लेषणात्मक चर्चा तो हम नहीं कर रहे। वायो यमोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रतिपता प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नित्य भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। वही है कि जब व्यक्ति अपना ऐश्वर्य की प्रदर्शन करता है, देन फिर सामने वालों में एक आदर की भावना अपने आप ही आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए सडनली यहाँ पर एक बहुत बड़ा मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ही आ गया, देन हम सभी लोग खड़े नहीं होंगे, खड़े हो जाएंगे ना। इतना बड़ा व्यक्ति आए हो तो फिर खड़े हो जाते सभी, एक सम्मान की भावना अपने आप आ जाता है जब ऐश्वर्य की प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर जब भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, तुरंत फिर अर्जुन में उस प्रकार की आदर की भावना आ गई। फिर इसलिए बारंबार अर्जुन यहाँ पर भगवान को प्रणाम कर रहे थे। पहले भी कितना बार प्रणाम किया और यहाँ पर भी हजारों बार प्रणाम कर रहे हैं। इतने बार अर्जुन प्रणाम कर रहे थे बारंबार, क्योंकि उतना प्रभावित है भगवान के ऐश्वर्य से। इसलिए भगवान अक्सर ऐश्वर्य की प्रदर्शन हर जगह नहीं करते, क्योंकि फिर जहाँ पर प्रेमी भक्त है वहां पर ऐश्वर्य की प्रदर्शन करने से, जैसा चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, ऐश्वर्य प्रेम को शिथिल कर देती है। इट स्पॉइल्स द मूड, बिकॉज फिर वो इंटीमेसी नहीं रहता है। जब ऐश्वर्य होता है देन फिर वो रिस्पेक्ट होता है, देन फिर उनके नजदीक भी नहीं जा पाएंगे, फिर दूर दूर से ही प्रभु जी फिर यहीं से प्रणाम कर लेंगे, फिर पास में नहीं जा पाएंगे, बिकॉज वहां पर ऐश्वर्य आ जाता है। इसलिए वहां पर कहा जाता है ऐश्वर्य शिथिल प्रेम। इसलिए भगवान ऐश्वर्य के प्रदर्शन अक्सर नहीं करते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं ब्रज में भगवान कितना सरल तरीके से भगवान रहते हैं ना। यहाँ तक जूते भी नहीं पहनते हैं, जूते नहीं पहनते हैं। अगर उन्हें सोने के आभूषण पहना भी दिया जाए फिर भी वो सारा कुछ उतार के फूलों से बना हुआ माला वाला पहन लेते हैं। So he wants to come closer to Krishna because this Aishwarya is actually separating him from his devotees. ये ऐश्वर्य उन्हें अपने भक्तों से दूर कर रही है। भगवान चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों का और नजदीक रहूं, इसलिए भगवान उसके लिए अगर ऐश्वर्य को भी छोड़ना पड़ा तो ऐश्वर्य को भगवान छोड़ते, ठीक है तुम यहाँ रहो, हम अपने भक्तों के साथ मस्त हैं। तो उस प्रकार से खास करके व्रज में भगवान कई बार तो अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन तो अनेक रूपों से किया ही है। जैसे अपना शक्ति का प्रदर्शन किए थे, अनेक अनेक असुरों को बाल बालों के सामने मार के। उसी प्रकार से यशोदा मैया को भी अपने विश्व रूप के दर्शन दिखाकर उनके सामने भी ऐश्वर्य दिखाए थे।
एंड उस प्रकार का ऐश्वर्य प्रदर्शन तो बीच बीच में कर रहे थे। बीच में वो मोतियों का खेती भी कर दिया उन्होंने, तो कई मोतियां उगा दिया, दिन फिर मोतियां भी कर देते, फिर वो किनके लिए संभव है, तो वो भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। उस प्रकार के ऐश्वर्य के प्रदर्शन तो करते थे, पर चाहे जितना भी करे लोग भाव नहीं देते थे उनकी, लोग भाव नहीं देते थे, तो उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, ये क्या है, तो हम गोपियां तो कह दिया कि हम भी कर देंगे मोतियों का खेती, तो फिर उन लोगों ने भी शुरू कर दी। तो उसी प्रकार से जो, हालांकि ये तो इतने असुरों को ग्वाल सखाओं के सामने ही तो भगवान इतने असुरों, इतने बड़े बड़े असुरों को, अघासुर के सभी लोगों को मारे थे, बट फिर भी जब कुश्ती खेलने की बात आता था, देन फिर लोग तो मानते ही नहीं थे, तो बड़ा है करके उनको हरा देते थे, और फिर कहते थे कि तुम कहाँ बड़े हो, हम दोनों तो समान ही है। तो फिर भगवान कितना भी अपना ऐश्वर्य को दिखाने का प्रयास कर भी ले, फिर वहां पर भगवान की केल सारथ नहीं सकता था। तो ये व्रज है, क्योंकि उनकी प्रेम इतना तीव्र है कि फिर इस थोड़ा बहुत ऐश्वर्य प्रदर्शन भगवान कर भी लो, उस प्रकार का ऐश्वर्य उसे प्रभावित नहीं कर पाते। बट वही अगर मथुरा में जाएंगे, फिर वहां पर मथुरा में जो भी भक्त वो तो प्रभावित होते थे, यहाँ तक भी वसुदेव और देवकी भी, वसुदेव और देवकी भी एक समय पे तो वे लोग भगवान से प्रार्थना भी करने लगे थे, बट कभी यशोदा में तो प्रार्थना नहीं करते थे, गाली तो देती थी, डांटती थी, बट यशोदा में का दूसरी प्रकार से प्रेम था। फिर वहां पर तो देव की वसुदेव तो, जब भगवान श्री कृष्ण जब कंस को मारने के बाद जेल में वसुदेव और देवकी से मिलने गए थे, दोनों लगभग दंडवत प्रणाम किए थे, दोनों भगवान को प्रणाम किए थे, प्रणाम करके फिर भगवान, अरे मुझे क्या प्रणाम कर रहे थे, है ना। सो फिर वहां पर वो इंटीमेसी थोड़ा सा गायब हो जाता है जब ऐश्वर्य की प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पर जैसा अर्जुन का भी जो भी इंटीमेसी था भगवान के साथ उठते थे, बैठते थे, खेलते थे, खाते थे, सब कुछ काम करते थे भगवान के साथ ही। बट अभी जैसा भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन किया इस विश्व रूप के माध्यम से, तुरंत अर्जुन प्रणाम कर रहे थे, वो भी बारंबार प्रणाम करते, हजारों बार प्रणाम कर रहे, देन फिर वो एक रेवेनेंस के रूप में परिवर्तित हो गया, देन फिर वो इंटीमेसी वाली कनेक्शन वो सारा गायब हो जाता है। तो ये क्या बात है। नमः पुरस्तादतः पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वता एव सर्वा, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वा। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। यहाँ पर अर्जुन जब देख रहे थे विश्व रूप में, उनको हर हर डायरेक्शन में उनको कोई ना कोई रूप ही दिखाई पड़ रहा था। अगर साइड मुड़ कर देखे तब भी कोई ना कोई रूप दिखाई पड़ रहा था, ऊपर ऊपर सिर उठाकर देखे तब भी उनको कुछ दिखाई पड़ रहा था, नीचे झुक कर देखे तब भी दिखाई पड़ रहा था, हर दिशा में उनको कोई ना कोई रूप की दर्शन नहीं हो रहा था, विश्व रूप ही दर्शन हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे कि मैं सामने से भी प्रणाम करता हूँ, पीछे से भी प्रणाम करता हूँ, साइड से भी प्रणाम करता हूँ, तो हर जगह ही आप हो, हर जगह आप हो, तो इसलिए मैं सामने से भी, पीछे से भी, साइड से भी, नीचे ऊपर हर दिशा में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप हर दिशा में व्याप्त हो। उस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। अभी अर्जुन
सकेति मत्वा प्रशवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवाप्याच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक पितरों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। फिर जैसा उनके अंदर भगवान के प्रति एक आदर की भावना उमड़ने लगी, तो फिर वो सारे बातें याद करने लगे थे जब जब उन्होंने अर्जुन बहुत सन्निहित रूप से भगवान के साथ व्यवहार किए थे, साथ साथ हम लोगों ने भोजन किया, साथ साथ इस प्रकार से ये खेले थे, कूदे थे, इस प्रकार से इन सारे चीजों को याद कर रहे थे। इन सारा चीजों के लिए मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैं आपकी महानता को आपकी महिमा को आपकी महिमा को मैं समझ नहीं पाने के कारण मैं आपके साथ ऐसा मैंने शायद दुर्व्यवहार मैंने किया, उसके लिए मुझे क्षमा करिए करके यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे थे। बट चैतन्य चरितामृत में इस बात का खंडन किया जाता है कि भगवान ज्यादा प्रसन्न, इस प्रकार की भक्ति से ज्यादा प्रसन्न भगवान जब व्यक्ति बहुत सन्निहित रूप से प्रेमवश अपने आप को भगवान से भी बढ़कर मानते हुए भगवान के ऊपर प्रेम से वो एक भगवान को भी नियंत्रण करने लगते हैं प्रेमवश में, देन फिर भगवान को बहुत आनंद आता है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत काफी एक विशेष ग्रंथ है जिसमें भगवान की मन की बातें वहां पर व्यक्त होता है। जैसा भगवत गीता में भगवान की शब्द हमें सुनने के लिए मिलता है, और श्रीमद् भागवतम में भगवान की चेष्टा या भगवान की कार्य हमें सुनने के लिए मिलता है, और चैतन्य चरितामृत में भगवान की मन हमें समझने के लिए मिलता है। भगवान की मन हमें समझने के लिए मिलता है। एंड इसलिए अगर किसी को भी एक व्यक्ति को जब समझने वाली बात आता है, देन फिर उस व्यक्ति के शब्द सुनकर हम एक हद तक उस व्यक्ति को समझ सकेंगे, और उसके बाद उनके कार्यों के विषय में पता चलने पे देन उनके विषय में थोड़ा सा और गहराई में हमें समझ में आने लगेगी। एंड उस व्यक्ति का मन जब हम समझने लगेंगे तब जाकर हम असलियत में उस व्यक्ति को समझ पाएंगे, है ना। असलियत में उस व्यक्ति को समझ पाएंगे, असलियत में उस व्यक्ति के साथ हम एक संबंध बना पाएंगे। इसलिए जिन्हें भी वास्तविक रूप से अगर भगवान के साथ संबंध बनानी है और भगवान को समझना है, देन उन्हें चैतन्य चरितामृत के अध्ययन निश्चित रूप से करनी चाहिए। बट चैतन्य चरितामृत पढ़ने के पूर्व उन्हें भगवत गीता पढ़ना होगा, फिर उसके बाद भागवतम का अध्ययन करनी चाहिए, फिर फाइनली चैतन्य चरितामृत में आना चाहिए, सीधा चैतन्य चरितामृत में नहीं। तो उस प्रकार से चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत भगवान वहां पर अपने मन की बातें व्यक्त करते हैं, भगवान क्या सोचते हैं वहां पर पता चलता है। तो वहां पर भगवान वही कह रहे हैं कि मुझे इस प्रकार की आदरपूर्ण कार्य, जैसा कि वेद मंत्रोच्चारण के साथ भगवान के स्वागत करना, भगवान खिलाने इत्यादि चीजों से भगवान को ज्यादा आनंद
अपने भगवान के जो भक्त है, भगवान के ऊपर एक अधिकार के साथ भगवान के साथ व्यवहार करते हो, उस व्यवहार में हम भगवान को बहुत आनंद आता है। उस व्यवहार में कई बार जिस प्रकार से यशोदा मैया हो या ग्वाल सखाएं हो या गोपिया हो, कई बार भगवान को डांटने भी लगती थी, डांटते भी थे। एंड इस प्रकार के शब्द तो भगवान को और ज्यादा आनंद दिया करती थी, और ज्यादा आनंद भगवान को इस प्रकार कृष्ण में मिलता था। इसलिए जिस प्रकार की भावना यहाँ पर अर्जुन बारंबार अर्जुन भगवान से कहकर क्षमा मांग रहे हैं ना, भगवान को तो इतना ठीक तो नहीं लग रहा होगा। अरे ये क्या हो गया, तो क्षमा मांगने लगी, क्षमा मांग रहे करके। तो फिर तुमने पूछा ही क्यों विश्वरूप दिखाने के लिए? पूछना ही नहीं चाहिए था। तो फिर पूछा आपने और मैंने दिखाया और फिर उल्टा भी क्षमा मांग रहे हैं, तो यही बात हो रही है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अव्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिमा प्रभावा। आप इस चर तथा चर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? अप्रतिमा प्रभावा, अप्रतिमा मतलब बिल्कुल इमेजरेबल है, इमेजरेबल मतलब जिसका नाप ही नहीं सकते हैं। इस तीनों लोकों में भगवान जैसा कोई शक्तिशाली कोई और अन्य कोई हो ही नहीं सकते। न तत्समः, भगवान के समान भी अस्ति अव्यतिकः कुतोऽन्यो, अव्यतिक भगवान के समान भी कोई नहीं हो सकते और भगवान से बेहतर या अधिक भी कोई नहीं हो सकता है। तभी तो भगवान कहा जाता है, नहीं तो भगवान क्यों कहा जाएगा। एंड इमेजरेबल स्ट्रेंथ है भगवान की। तमस्य पूज्यस्य गुरुर् गरीयान, एंड आप जैसा सम्माननीय व्यक्ति तो और कोई है भी नहीं। गुरुर गरीयान, गुरुओं में भी गरीयान मतलब सर्वश्रेष्ठ है। उस प्रकार से अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। ऐसा भगवान के विषय में कहते ही है, न तत्समः न च अधिकस्य दृश्यते न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान को कोई काम करने के लिए भी होता नहीं है। भगवान कुछ करना चाहते हैं फिर भी कुछ काम नहीं होता है, खेलते रहते हैं। तो यही इसलिए भगवान दिखा रहे हैं कि रियल मैनेजमेंट मतलब खेलते रहना चाहिए, बिजी नहीं। जो बिजी मतलब वो मैनेज बैड मैनेजमेंट कर रहे हैं। फिर भगवान तो रियल लीडर है ही, तो फिर सारा काम काम सौंप दिया लोगों को, फिर खुद खेल रहे हैं और खुद खेल रहे हैं। जैसा गुरु महाराज चतुर्मास में वृंदावन चले गए, वहां पर अध्ययन कर रहे हैं। मतलब आइडियल लीडर भगवान भी तो वही कर रहे थे।
ये पहचान है भगवान की, कोई काम नहीं करना। बाकी सभी लोगों को तो कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो करा ही जाता है ना। बट भगवान एक ऐसा व्यक्ति है कि खाली एंजॉय करते रहते हैं। बट हम लोग अगर भगवान को नकल करने का प्रयास करेंगे तो देन फिर माया हमें काम में लगाएगी। क्योंकि गीता में तो कहते हैं ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अकर्मकृत, कोई कार्य किए बिना कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रह सकता। अगर हम आर्टिफिशियली खाली रहने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि हम माया की सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब हम माया की सेवा कर रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं माया की सेवा कर रहे हैं अगर आर्टिफिशियली खाली रहने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप क्योंकि ये आर्टिफिशियल हमारे लिए, खाली रहना आर्टिफिशियल है, काम करना स्वाभाविक है, सेवा करना हमारे लिए स्वाभाविक है, और खाली रहना हमारे लिए आर्टिफिशियल है। अगर आर्टिफिशियली खाली रहने का प्रयास करेंगे तो देन फिर वो डेविल्स वर्कशॉप या माया की सेवा हम कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है उस प्रकार से खाली रहने के बजाय या माया की सेवा करने के बजाय अपने आप को सक्रिय रूप से भगवान की सेवा में लगा लीजिए। अपने आप को सक्रिय रूप से भगवान की सेवा में लगा दीजिए, जिससे आप कुछ योगदान दे सकेंगे। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहं ईशं विद्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियार्हसि देवसोधम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की डिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की भ्रष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो क्षमा कैसे मांगना है यहाँ पर अर्जुन सिखा रहे। अर्जुन भगवान से आग्रह कर रहे हैं कि जितने भी अपराध हमने जाने अनजाने में आपके प्रति हमने किया है, इस प्रकार से सन्निहित रूप से आपके साथ व्यवहार करके आपका महिमा ना पहचानते हुए अपना ही मानकर जो कुछ भी हमने गलतियां आपके प्रति की हैं, उन सारा गलतियों को हमें क्षमा कर दीजिए करके यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं। जिस प्रकार से एक पिता अपने संतान का दोषों को या गलतियों को या बदमाशी को झेलता है, सहनता है, तो उसी प्रकार से आप भी हमारा जो भी कार्य है उसे सहन कीजिए। तो निश्चित रूप से भगवान इस प्रकार से और गुरु भी हमारा कार्यों को सहन रहे थे, तभी तो यहाँ पर है। अगर हर कार्य के जवाब देने लगे भगवान, देन कहाँ पहुंच गए होते हम लोग। अगर हर कार्य की एज इट इज जवाब देने लगे ना, देन हम यहाँ नहीं रहते, कब पहुंच गए होते हैं नरक में। तो सारा का सारा हिसाब एज इट इज नहीं दिया जा रहे, इसलिए हम बचे ही यहाँ पर। इसलिए बचे तो ही इज ऑलरेडी टॉलरेटिंग अस, सो वी सिंपली हैव टू थैंक हिम फॉर टॉलरेटिंग अस। भगवान आप हमें सहन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु भी हम हमें सहनते हैं। गुरु हमारे उद्धार के लिए हमें सेवा में लगाते हैं, और हमें लगता है कि हम गुरु को उद्धार कर रहे हैं। ये सेवा करके बेचारे गुरु के पास कोई नहीं है करने के लिए, मैं ही हूँ, इतना बुद्धिमान व्यक्ति मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए गुरु महाराज के पास कोई नहीं है तो मेरे पास ही आते हैं, तो मैं ही करता हूँ।
अगर मैं नहीं करूंगा तो बेचारे गुरु महाराज कहाँ चले जाएंगे। इस प्रकार से लोग सोचते हैं, गुरु उनके ऊपर निर्भर है करके। ये सभी मूर्ख नंबर 1 है। गुरु को जरूरत ही नहीं है, गुरु को जरूरत ही नहीं है। गुरु इज एंगेजिंग अस सिंपली फॉर आवर डिलीवरेंस। गुरु हमें सेवा दे रहे हैं अपना काम निकालने के लिए नहीं। ये कोई कंपनी नहीं चला रहे गुरु। गुरु कोई कंपनी नहीं चला रहे। अभी माइक्रोसॉफ्ट की शेयर्स अभी घट जा रहे हैं तो फिर अभी क्या करे, अभी इसको बढ़ाना है। सारा एम्प्लॉयज को मोटिवेशन दे रहे हैं, अरे तुम लोग बाहर जाओ, मार्केट बढ़ाओ, ये करो वो करो नहीं। Whatever every activity is doing, जो भी गुरु कर रहे हैं वो केवल और केवल इस लोक के उद्धार के लिए कर रहे हैं, हमारे उद्धार के लिए कर रहे हैं। और हमारा उद्धार के लिए ही गुरु हमें सेवा में लगाते हैं। उनको अपना काम कोई निकालने का जरूरत ही नहीं है। वो काम किए बिना वृंदावन में माला जपते रहे तुम बहुधाम नहीं चले जाएंगे। वो आसान है ना, वृंदावन में बैठकर पेड़ के नीचे बैठकर माला करना बहुत आसान है। यहाँ पर इस कंक्रीट जंगल में सारा बदमाश लोगों के बीच में रहकर इस प्रकार से प्रचार कार्य करते हुए अपना चेतना को स्थिर रखते हुए सेवा कर पाना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी इस प्रकार के जंगल में रहने के लिए गुरु क्यों आगे आते हैं, ये साधु क्यों आगे आते हैं? केवल और केवल जंगल में रहने वाले जानवरों को उद्धार करने, जंगल में रहने वाले जानवरों को उद्धार करने के लिए। और उल्टा जिन जानवरों को उद्धार करने के लिए बेचारी ये साधु जो बैठा हुआ है, जो आया हुआ है जंगल में, उनको उन जानवरों की वजह से कितना सारा तकलीफ झेलना होता है। वो जानवर ही इन साधुओं को खाने आती है, वो जानवर इन साधुओं को खाने आती है। तो उन सारी चीजों को झेलते हुए भी क्यों ना हो, अपना पूरा लाइफ को रिस्क पे रख के फिर गुरु इस जंगल में रहता है केवल और केवल साधारण जनता को उद्धार करने। नहीं तो उनको कुछ पड़ा नहीं है या कुछ उनको जरूरत नहीं है यहाँ पर रहकर करने का। आराम से अगर उन्हें भगवद्धाम में जाना है देन वृंदावन में बैठकर कहीं कोई स्थान पे बैठकर अपना जप करते रहेंगे, भगवद्धाम चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए इस बात से हमें समझना होगा कि we are being offered service, we are being offered the privilege to serve the Lord और assist the spiritual master। हमें एक प्रिविलेज दिया जा रहा है गुरु को असिस्ट करने के लिए, केवल और केवल हमारा उद्धार, केवल और केवल हमारे उद्धार के लिए। उनको अपना कोई काम नहीं निकालना है। बिकॉज लोगों को बहुत आदत लग चुकी है इस समाज के अंतर्गत रहते हुए, क्योंकि वो लोग कभी भी निस्वार्थ सेवा या निस्वार्थ भावना कहीं नहीं देखा। इसलिए हर एक व्यक्ति के ऊपर शंका ही करते हैं, उसी प्रकार से गुरु पे भी शंका ही करेंगे। गुरु को यही सोचेंगे इनको भी कुछ ना कुछ मतलब लगता है ना, अगर कोई मुफ्त में कुछ दे रहा है मान लो, तो फिर लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है। अगर मान लीजिए कल को लॉजिक माल में अगर बोर्ड लगा दिया जाए, एक साड़ी खरीदने पे 2 साड़ी मुफ्त है, तो क्या सोचेंगे? तो सोचेंगे ना इनका शायद 15 साल पहले की माल शायद पड़ा हुआ है जो बिल्कुल नहीं निकल रहा है, इसलिए वो सारा कुछ अभी माल सारा निकालना चाह रहे हैं। तो इसलिए फिर इस प्रकार के ऑफर रख दे, एक साड़ी खरीदने पे 2 साड़ी मुफ्त। इसी प्रकार सोचेंगे ना। तो उसी प्रकार की शंका गुरु पे भी आ जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि कोई असली गुरु के इस प्रकार की कोई उद्देश्य नहीं होता है, because he has nothing to do with all of this nonsense। एंड उल्टा गुरु हमारे सारा बचपना को सहनते हैं वो,
बहुत सहन थे, है ना। क्योंकि गुरु को पता है कि, इसलिए हम भी यही प्रार्थना करते, भगवान देखो, आप महाप्रभु से यही प्रार्थना, महाप्रभु आपने तो कहा था कि पतित पावन हेतु तव अवतार, पतितों को उद्धार करने के लिए आपने अवतार लिया है, तो आप पतित पावन हो और मैं पतित हूँ, तो फिर कॉम्बिनेशन बैठ गया, तो आप हमारी उद्धार कर लीजिए। एंड हम जैसे पतितों से आप परफेक्ट आचरण कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो हम तो बदमाशी करेंगे, क्योंकि हम पतित है ही, हम वही बोर्ड लगा कर बैठे हैं, हम पतित है ही, तो हम बदमाशी करेंगे। सो प्लीज टॉलरेट अस करके हम प्रार्थना करते हैं। एंड गुरु भी उसी प्रकार से सहनते हैं, है ना। बिकॉज आजकल हम देख ही रहे कि कितना सारा समय गुरु का भी केवल शिष्यों के बीच में स्पर्धा को मिटाने में ही जाता है। इनको समझाओ, वो रुठ गया, फिर इनको समझाओ, फिर वो चले गया, तो इनको ले आओ, फिर वो कहते हैं कि प्रभु ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा, ये करेंगे तो वो ये हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट्स देयर इन दिस वर्ल्ड। इसलिए सारे बंदरों को इकट्ठा करके बंदरों से काम निकलवाना बहुत मुश्किल है। वो तो केवल और केवल राम जी से ही संभव है, केवल राम जी से ही संभव है। हम सभी वही बंदर की टाइप के हैं। अब सोचिए कि एक साधारण राम जी कितना महान व्यक्ति है कि बंदरों से काम निकलवा लिए, बंदरों को सेवा में लगा दिया, वो भी पैसा दिया फ्री में। अगर कोई पैसा के लालच भी देकर अगर काम करवाया जाए तब भी सोचा जा सकते, बट यहाँ पर ना कोई पैसा है, और ये कोई ठीक है, अगर इनको फिलॉसफी समझाओ जाकर फिर उन्हें काम में लगाया जाए तो उसके लिए समझने का ये भी नहीं है। तो उस प्रकार के लोगों से भगवान श्री राम केवल और केवल अपना चरित्र के आधार पर उन सभी लोगों को इंस्पायर करके काम में लगाए थे, सिंपली बेस्ड अपॉन हिज आइडियल परफेक्ट कैरेक्टर। क्योंकि सभी के सभी वानर भगवान श्री राम की व्यक्तित्व के प्रति दे आर रियली सोल्ड आउट, लिटरली सोल्ड आउट। सारे बंदर तो भगवान राम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, अगर उनको अपना जान देना, जान देने के लिए तैयार थे। उल्टा रावण की सेना में तो लोग केवल पैसे के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि रावण धन दे रहे थे, सोना दे रहे थे, फिर उस सोने के चक्कर में काम करते थे, प्रेशर में आकर काम करते थे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो देन फिर ये तो वैसे भी मार देगा, ये तो वैसे भी मार देगा, तो बेहतर है चले जाए युद्ध करने, तो इस प्रकार चले जाते थे। एंड आप डीलिंग्स भी देखिए राम जी का और रावण का। रावण क्या करते थे, रात के समय जब सभी लोग मर जाते थे, दिन मतलब इस प्रकार से पूरा युद्ध, मतलब पूरा दिन भर युद्ध होने के बाद कई लोग मरते हैं, तो फिर सारा लाश पड़ा रहता है युद्ध भूमि में। तब रावण क्या करते थे कि सारा लाशों को उठाकर, रात को कुछ लोग भिजवाते थे, उन लोगों से सारा लाशों को उठाकर समुद्र में फेंकवा देते थे, ताकि अगले दिन जब उनकी सेना आएगी देन वो देखेंगे कि सारे के सारे यही लोग पड़े हैं, बंदर लोग पड़े हैं, तो इसलिए फिर उनकी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। अगर अपने ही लोग ज्यादा मरे हुए दिखाई देंगे तो फिर उनकी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगी, तो इसलिए फिर उन सारे लाशों को उठवाकर फिर समुद्र में फेंकवा देते। तो उनकी स्ट्रैटेजी इस प्रकार की है। एंड फिर राम जी क्या करते थे, राम जी प्रतिदिन वो रात को
तब तक सोते नहीं थे जब तक जितने भी लोग उस दिन युद्ध में मर गए थे सभी का सभी अंत्यक्रियाएं स्वयं राम मतलब अपने आंखों के सामने जब नहीं होता था तब तक वो सोते नहीं थे। इज टू एंश्योर दैट सभी का ये फाइनल राइट्स है वो सही प्रकार से हो, देन फिर उसके बाद सही प्रकार से उनकी सारा चीज होने के बाद वो करते थे। तो उस प्रकार की इंटीग्रिटी राम जी के अंदर है एंड उस प्रकार से अपना व्यक्तित्व से सभी प्रभावित है। राम जी के व्यक्तित्व से सभी प्रभावित है। तो उस प्रकार के प्रभावित होने के कारण सभी लोग राम जी का अनुसरण कर रहे थे। बंदर लोग भी राम जी का अनुसरण करके सारे युद्ध में जीत गए थे। तो दिस इज हाउ राम जी करते थे। कहाँ चले गए? तो वैसा हम भी बंदर जैसे हैं, तो हम सभी बंदरों को राम जी जैसा गुरु सहन रहे हैं, सहन कर हमें सेवा में लगा रहे हैं। तो इसके लिए हमें बहुत कृतज्ञ होनी चाहिए और जब भी मौका मिले हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझे कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत रूप स्वरूप पुनः दिखाएं। हे देवेश, हे जगन्निवास। यहाँ पर अर्जुन सीधा सीधा वही कह रहे कि भगवान अभी पर्दा बंद कर दो, हमें दूसरा वाला दर्शन चाहिए, वो कृष्ण वाला दर्शन चाहिए, वो दिखाइएगा। अर्जुन बहुत भयभीत हो गए हैं, फिर बहुत डर गए थे इस रूप को देखकर। एंड इसलिए फिर यहाँ पर अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमें आप अपनी द्विभुज श्री कृष्ण वाला रूप के दर्शन हमें कराइएगा। वैसे अर्जुन को तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन को एक प्रकार से अच्छा भी लग रहा था कि अच्छा मेरे ही फ्रेंड इतना बड़ा व्यक्ति है। अगर आपको पता चले जिस फ्रेंड के साथ आप रोज चाय पीते थे वही प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर कितना अच्छा लगेगा ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अर्जुन को भी लग रहा था अरे ये तो बहुत बड़े व्यक्ति निकले, तो इतना बड़ा विश्व रूप का दर्शन भी करा दिया उन्होंने। But same time after seeing that he is afraid and is committed so many offenses, तो इस रूप को दर्शन करने के बाद फिर वो सोच रहे अरे मैं तो बहुत मैं उनके प्रति कई प्रकार के अपराध मैंने किया है पहले, तो इन सारे बातों को लेकर बहुत डरे हुए थे। क्योंकि अभी कोई बड़ा व्यक्ति है तो अगर पहले की सारा बदमाशी याद करके उनको जेल में डाल देंगे तो खत्म बात। इसलिए फिर अगर कोई व्यक्ति अपने साथ में कोई बड़ा व्यक्ति भी निकलता तो फिर थोड़ा डर लगता है, चाहे पहले कितना भी आपकी फ्रेंडशिप रहा भी हो। अगर वो व्यक्ति बड़ा बन गया तो फिर उनके साथ आप पहले जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, कुछ तो वो रिस्पेक्ट और फिर रेफरेंस आ जाता है, बिकॉज फिर लगता है अगर थोड़ा बहुत पहले जैसा अगर इधर उधर गाली देकर मैं ऐसे उनको थोड़ा सा गुस्सा दिलाऊंगा देन फिर मुझे कहीं ना कहीं पैक कर देगा। Does Arjuna desire to see one of the forms manifest in the Vaikuntha plans? Of course, these Vaikuntha form plan. भगवान अपना चतुर्भुज रूप में वैकुंठ लोकों में भगवान वास करते हैं। भगवान का जो शंख चक्र गदा पद्म जो होता है ना, उन चीजों को जिन जिन हाथों में पकड़ते हैं, किस हाथ में भगवान ये चीजें पकड़ते हैं उसके हिसाब से भगवान को अलग अलग नाम होता है और फिर अलग अलग नाम से भगवान अलग अलग वैकुंठ में भी वास करते हैं।
उनमें से किसी एक रूप का दर्शन करना चाह रहे थे यहाँ पर। किरीटिनां गदिनां चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा गदा धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन सीधा श्री कृष्ण की द्विभुज रूप देखने के पूर्व यहाँ पर भगवान से रिक्वेस्ट कर रही है कि पहले आप चतुर्भुज वाला भी दिखा दीजिए, क्योंकि अभी जो जो इच्छाएं अर्जुन के अंदर है अभी ही पूरा कर दे रहे हैं, अभी ही मौका है, दिखाए जा रहे तो सारा ही देख ले। तो फिर अभी चतुर्भुज वाला पूछेंगे, फिर उसके बाद द्विभुज वाला पूछेंगे। तो अभी फिर चतुर्भुज वाला पूछ रहे थे, जो चतुर्भुज वाला जो विष्णु वाला रूप जो है दिखाने के लिए। इन सारे रूपों का मूल रूप क्या है? जैसे ब्रह्म संहिता में कहते हैं रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। राम आदि मूर्तिषु, राम और इत्यादि जो भी मूर्तिषु जो भी रूप है, वो सारे के सारे रूप रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, ये सभी का सभी भगवान श्री कृष्ण का ही कला विस्तार है। कला मतलब एक्सपेंशन, कला मतलब एक्सपेंशन है। तो इस प्रकार से कला विस्तार है। एंड फिर कहते हैं कि कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्यु, परम पुमान, पुमान मतलब पुरुष है, परम पुरुष है। कौन? स्वयं श्री कृष्ण, ये स्वयं परम पुरुष है। कृष्ण ये स्वयं परम पुरुष है। तो इस प्रकार से इन सभी के सभी अवतार इन्हीं का ही विस्तार है करके बताए जा रहे हैं यहाँ पर। श्री भगवान वाचा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को भी कभी नहीं देखा था। भगवान कह रहे मैं बहुत प्रसन्न होकर अपने अंतरंग शक्ति के प्रभाव से आपको मैं अपने विश्व रूप के दर्शन मैंने कराया। भगवान तो बहुत प्रसन्न होकर कराए तो सही, बट अर्जुन तो डर गए। No one before you has ever seen this primal form, but आपके पहले और किसी ने भी देखा नहीं। वैसे विश्व रूप के विषय में हमने पहले बताए तो होंगे कि ये विश्व रूप गर्भोदक साई विष्णु से प्रकट होता है। गर्भोदक साई विष्णु से विश्व रूप प्रकट होता है, बिकॉज गर्भोदक साई विष्णु से ही जितने भी सृष्टि के अंतर्गत वैरायटी इत्यादि गर्भोदक साई विष्णु से ही आता है। देन फिर ये सारे वैरायटीज को मिला जुला कर ही तो इसे विश्व रूप कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है विश्व रूप की प्राकट्य गर्भोदक साई विष्णु से होता है। एंड विश्व रूप भगवान का ही भौतिक रूप है। भगवान का भौतिक रूप है। जिस प्रकार से हमारा भौतिक शरीर है, उसी प्रकार से भगवान का ये भौतिक शरीर के रूप में माना जाता है। एंड जिस प्रकार से हमारा भौतिक शरीर नश्वर है, अशाश्वत है, उसी प्रकार से ये भी शरीर जो विश्व रूप की जो शरीर है, ये भी मटेरियल चीजों से ही बना हुआ है, इसलिए ये भी नश्वर है।
ये भी नश्वर है, ये भी एक समय पर खत्म हो जाता है। और खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि जैसा हमारा शरीर जब खत्म हो जाता है, क्या इसके सारे इंग्रेडिएंट्स खत्म हो जाएंगे? नहीं। इन पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर जब ये अनमैनिफेस्ट हो जाता है, अप्रकट हो जाता है, तब इस शरीर में जो भी पृथ्वी की अंश है वो पृथ्वी में मिल जाता है, जो जल के अंश जल में मिल जाएगी, जो आकाश के अंश आकाश में मिल जाएगी, वायु के अंश वायु में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये खत्म नहीं होता। तभी प्रकृति के विषय में तो कहा ही जाता है ना कि प्रकृति भी शाश्वत है, बट कभी प्रकट रूप से दिखाई पड़ेगी और कभी अप्रकट रूप से हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से ये शरीर भी अभी के समय पर हमारे सामने प्रकट रूप से विद्यमान है, बट जब मर जाते हैं फिर उसके बाद ये अप्रकट हो जाती है, बिकॉज इसके सारे एलिमेंट जो है अपने अपने जो प्राइम इंग्रेडिएंट्स में मिल जाता है। उसी प्रकार से जब भगवान का भौतिक शरीर जो इन्हीं जो 24 तत्वों से, मतलब बेसिकली ये जो 8 तत्व भी कह सकते हैं, तो उन सारे तत्वों से जो बनाया हुआ है, तो वो सारा कुछ वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट होकर फिर उसके बाद महातत्व प्रधान के रूप में भगवान के शरीर में वापस प्रवेश कर जाते हैं। देन दोबारा जब सृष्टि होता है, देन फिर पुनः ये प्रधान आता है, फिर महातत्व, फिर उसके बाद फिर सारा सृष्टि शुरू होता है। न वेद यज्ञाद्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद ध्यान के द्वारा, न यज्ञ, न दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता हूँ। यहाँ पर इस विश्व रूप के दर्शन करने का विशेषता के बारे में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। किसी ने भी आज तक इस विश्व रूप के दर्शन नहीं करा है, क्योंकि ये विश्व रूप सारा शास्त्रों का अध्ययन करने से भी नहीं प्राप्त होता है, ना कि बहुत से यज्ञ करने से मिलने वाली है, ना बहुत बड़ा दान देने से मिलने वाले है, ना बहुत से पुण्य कार्य करने से मिलने वाली है, ना बहुत तपस्या करने से मिलने वाली है। इन सारा चीज करके भी क्यों ना हो, एक व्यक्ति को इस विश्व रूप के दर्शन तो मिल पाना बहुत बहुत मुश्किल ही है। बट फिर भी आज अभी के समय पर अर्जुन, मैंने आपको ये विश्व रूप के दर्शन कराया करके भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि जब तक एक व्यक्ति एक देवता की स्तर के अनुसार एक दिव्यत्व को प्राप्त नहीं करता है, एक विशेष दिव्य दृष्टि को प्राप्त नहीं करता है, तब तक उन्हें विश्व रूप के दर्शन संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार से और भी अनेक बातें चर्चा करते इसमें, बट यहाँ पर हम समाप्त करते 49 श्लोका से हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। 49 श्लोका से हम ये चैप्टर कंप्लीट करके अगले चैप्टर जाएंगे। इस बार थोड़ा सा पिछले हफ्ते हम कम श्लोका किए थे ना, इस बार उसको कवर कर लिए, इस बार ज्यादा श्लोका कर। एंड अभी आगे वही चीजों की चर्चा होगी। विश्व रूप की दर्शन करना कितना मुश्किल है,
और कृष्ण की दर्शन करना और कितना मुश्किल है, कितना बिरला प्राप्त होता है। बस इसी का ही वर्णन करके समाप्त कर देते इस अध्याय। उस प्रकार से अगले हफ्ते हम ये चर्चा करेंगे। अभी किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मिला लिया गया हाँ, सारे समुद्र जल सब कुछ हाँ, पूरा ये ब्रह्मांड के अंदर, एक पूरा ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या जो जो चीजें। यस, नेक्स्ट सीमा तिवारी माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बताया था कि उनके जो बाल सखा जो में उनके थे, तो उसमें सुदामा जी भी थे, तो वो तो उनके मित्र थे, फिर उनको इतना कष्ट क्यों अपने जीवन में झेलना पड़ा था? माता जी, जब भक्तों की बात आता है, भगवान एक भक्त को उसी स्थिति में रखते हैं जिस स्थिति में उनकी भक्ति का पोषण होता है। अगर उस भक्त की भक्ति भाव के अनुसार गरीबीपन उनकी भक्ति का पोषण करती है अच्छा से, देन फिर भगवान उन्हें गरीब रखे, उनकी गरीब रखेंगे। अगर किसी को धन देने से उनकी भक्ति का वृद्धि होगा, देन भगवान धन देंगे। क्योंकि भगवान को धन देने से, धन नहीं देने से कोई मतलब नहीं है। भगवान को इससे मतलब है उस व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रगति और उनकी भक्ति का पुष्टि हो। इसलिए अपने भक्तों के केस में तो भगवान स्पेशली इस प्रकार से करते हैं। एंड साथ ही साथ कई बार भक्तों का त्याग और उनकी महानता दिखलाने के लिए भी, इतना गरीबी होते हुए भी व्यक्ति कितना समर्पण के साथ भगवान की सेवा उस समय भी कर रहे थे निस्वार्थ भाव से, वो कुछ मांगा नहीं भगवान से। ये सारे बातें उस व्यक्ति की निस्वार्थता, उनकी भक्ति हमें तभी तो पता चल पाए ना, जब सुदामा ब्राह्मण इतना गरीब होने के बाद भी कुछ मांग नहीं रहे थे भगवान से, तभी उनको हम इतना महान के रूप में स्वीकार कर पा रहे थे ना, इसलिए। ठीक है, यस, अतर्व प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी और हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद। हाँ प्रभु जी, जो आपने अभी बताया ना विश्व रूप के बारे में, तो आप एक बार फिर से बता सकते हो, क्योंकि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता। वैसे भी समझ नहीं आता विश्व रूप। जैसा जब सारा सृष्टि होता है, जब महाविष्णु की रोम चित्रों से ये ब्रह्मांड प्रकट होता है, ब्रह्मांड प्रकट होने के बाद हर एक ब्रह्मांड के अंतर्गत भगवान गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। एंड गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश करने के बाद, तब गर्भोदक साई विष्णु जो भी सर्ग सृष्टि है, सृष्टि का तो अच्छा मैं तो और कॉम्प्लिकेट कर नहीं, अभी सिंपल कर देंगे। देखिए, गर्भोदक साई विष्णु से ही सारा इस सृष्टि के अंतर्गत जो भी वैरायटी है, वो सारा कुछ वैरायटी गर्भोदक साई विष्णु से आता है। एंड वो वैरायटी ही मतलब ये सारा जो कुछ भी व्हाट एवर यू आर सीइंग, बेसिकली गर्भोदक साई विष्णु सारा इंग्रेडिएंट मटेरियल आता है, और सारे इंग्रेडिएंट मटेरियल को उपयोग करके बिल्डिंग बनाना, पानी बनाना, ये सारा कुछ करना वो ब्रह्मा जी करते हैं। जैसा होता है ना, एक इंजीनियर क्या करता है, वो सीमेंट, रेती, पानी वगैरह उपयोग करके वो बिल्डिंग बना देता है। बट सीमेंट किसने दिया, रेती किसने दिया, कोई और दिया है, उसने नहीं किया। ब्रह्मा जी भी इस इंजीनियर की काम करते हैं, जो ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा बहुत इधर उधर मैनिपुलेट करके बिल्डिंग बना देते हैं। और उस इंग्रेडिएंट मटेरियल्स को बनाने वाले विष्णु है।
तो इस प्रकार से वो सारे वेराइटीज गर्भोदक साई विष्णु से आता है जो सारे इंग्रेडिएंट, एंड उसी सारे चीजों को जब एकत्रित करते हो, जो भी वेराइटी आई है, तो वही विश्व रूप है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा ना, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वॉट एवर इट इज, एक लैपटॉप से लेकर पहाड़ तक, समुद्र से लेकर तालाब तक, जो कुछ भी क्यों ना हो, चंद्रमा, सूर्य, सभी सारे चीजों को लेकर एक जगह रख दिया जाए, एंड वही विश्व रूप है, वही विश्व रूप है, एंड जो कि गर्भोदक साई विष्णु से प्रकट हुई है। ठीक है, यस, लास्टली यस, जय श्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन किए, एक्चुअली अर्जुन के रिक्वेस्ट पे ही उनको दिव्य चक्षु से दर्शन करवाए, उसके बाद अर्जुन उनसे क्यों कहते हैं कि आप वापस द्विभुज रूप में आ जाइए? मतलब विश्व रूप से द्विभुज रूप और द्विभुज रूप, मतलब ये कन्वर्जन हमारे लिए क्या तात्पर्य, मतलब हम इसको कैसे समझे? हमको भगवान क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यही संदेश है इससे कि कभी नहीं मांगने का विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए, क्योंकि अर्जुन जिस प्रकार से डर गए थे, तो हम भी डर जाएंगे। इसलिए भक्त सीधा सीधा भगवान के द्विभुज रूप का ही दर्शन मांग सकते हैं, विश्व रूप के दर्शन मांगने को जरूरत नहीं है। मतलब कि हम भगवान से कभी कुछ ना मांगे, मतलब जो स्थिति है जैसा है हम उसी में ही संतोष होकर उनकी सेवा करें। हाँ, मतलब ये तो अल्टीमेट है ही, हाँ, भगवान की सेवा करने के। जब रूप दर्शन करने वाली भी बात आता है, तब हम विश्व रूप की दर्शन करना तो इतना नहीं चाहेंगे, या डर भी जाएंगे। जी जी डर प्रभु जाएंगे। जी। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति डर गया था, हम क्या है, हाँ हम तो वैसे ही डर जाएंगे। जी प्रभु जी। इसलिए ठीक है। और हाँ, वो यहाँ पर पूछा देवताओं की क्वालिटी होने पे उस विश्वरूप तो परमानेंट तो है नहीं, तो फिर कैसे दिखेगा? बात है कि देवताओं का क्वालिटी होने के बाद भी विश्वरूप दिखाएंगे तो तभी तो देख पाएंगे। वो दिखाए नहीं कभी ने भगवान, तभी पहली बार दिखा रहे थे, तो इसलिए किसी ने देखा नहीं। बट जब दिखाए थे, तब देवताएं भी देख पा रहे थे, बिकॉज उनके अंदर ऑलरेडी देवी गुण थे। तभी तो कहा गया ना, पहले देवताएं जो है और ऋषि मुनि सभी लोग प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे थे, वेद स्तुति कर रहे थे करके, वो सभी देख पा रहे थे। ओके, यस, देवांगन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मुझे जानना था कि गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु और विष्णु, इनमें अंतर क्या है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो एक ही विष्णु जो पालन करता है, तो इन तीनों में अंतर क्या है? ये प्लीज कृपया करके थोड़ा सा क्लियर करें। ओके, एक गौतमी तंत्र में ये बात कहा गया है, विष्णु त्रीनि रूपानी करके, 3 प्रकार के विष्णु हैं करके उसके अंतर्गत वर्णन है। उसी में ही ये बात कहा गई है, ये गर्भोदक कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु करके ये 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। कारणोदक साई विष्णु या महाविष्णु एक ही है, मतलब एक ही, मतलब 2 सिनोनिम्स मान लीजिए। कारणोदक महाविष्णु बेसिकली जब भौतिक सृष्टि होता है, देन फिर भगवान श्री कृष्ण की विस्तार से ये महाविष्णु प्रकट होते हैं। एंड महाविष्णु प्रकट होने के बाद महाविष्णु की रोम छिद्रों से ब्रह्मांड प्रकट होता है। एंड उस ब्रह्मांड के अंतर्गत महाविष्णु स्वयं भी
अपने आप को विस्तार करके उसमें गर्भोदकसाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। गर्भोदकसाय विष्णु महाविष्णु का विस्तार है। एंड गर्भोदकसाय विष्णु से फिर सारा सृष्टि मतलब होने के बाद उसके अंतर्गत जब उसके अंतर्गत देन फिर गर्भोदकसाय विष्णु से ही क्षीरोदकसाय विष्णु प्रकट होते हैं। एंड वो क्षीरोदकसाय विष्णु सारा जीवों में और हर स्थान पर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन विष्णुओं का अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से डिफरेंस है। महाविष्णु से ब्रह्मांड प्रकट होता है, गर्भोदकसाय विष्णु से एक ब्रह्मांड के अंतर्गत सारा वेराइटी प्रकट होता है। एंड फिर क्षीरोदकसाय विष्णु हर जीव के अंदर परमात्मा, हर प्राणी के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के विष्णु हैं। जनरली साधारण शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाने के कारण फिर लोगों को कई बार ये पता नहीं चलता है, बट ये हमारे शास्त्रों में दी गई है। एंड ये ब्रह्म संहिता के अंतर्गत भी इसकी पुष्टि की गई है। वहां पर भी कारणोदकसाय विष्णु के विषय में भी वर्णन है, गर्भोदकसाय विष्णु के विषय में वर्णन है वहां पर। एंड यहाँ पर गौतमी तंत्र में भी वर्णन है। तो इस प्रकार से ओके, यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।